स्टूडेंट्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी इंटरप्ट्स इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ये लेक्चर नंबर 11 है माइक्रो कंट्रोलर सीरीज का। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर के इंटरप्ट को समझने से पहले हमें इंटरप्ट का जनरल मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। तो जनरली इंटरप्ट मतलब होता है डिस्टरबेंस, या हम कह सकते हैं कि अगर कोई प्रोसेस कंटिन्यूस चल रही है और उसे हम बीच में ब्रेक करते हैं तो वो कहलाता है इंटरप्ट। अगर इस इंटरप्ट को हम प्रोसेसर के टर्म्स में समझें तो इंटरप्ट बेसिकली एक सिग्नल है जो डिस्टर्ब करता है या ब्रेक करता है कंटिन्यूस एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इन द प्रोसेसर। यानी अगर कोई प्रोसेसर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है और कोई सिग्नल उसे डिस्टर्ब करे या ब्रेक करे तो उसको हम कहते हैं इंटरप्ट। तो हम कह सकते हैं कि इंटरप्ट बेसिकली एक डिस्टरबेंस है जो मेन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम को प्रोसेसर के हॉल्ट करता है या डिस्टर्ब करता है। अब अपन देखते हैं इंटरप्ट इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर, यानी 8051 माइक्रो कंट्रोलर में इंटरप्ट कैसे काम करता है। इंटरप्ट बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट होते हैं जो टेम्परेरली सस्पेंड करते हैं माइक्रो कंट्रोलर के मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को। अब ये इंटरप्ट कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को माइक्रो कंट्रोलर के हॉल्ट करेगा या डिस्टर्ब करेगा, या अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो हम ये कह सकते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर से बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइस इंटरनली और एक्सटर्नली कनेक्ट होते हैं। इन पेरिफेरल डिवाइस को जब भी माइक्रो कंट्रोलर से कोई सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है तो ये पेरिफेरल डिवाइस एक सिग्नल जनरेट करते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरप्ट सिग्नल। और ये पेरिफेरल डिवाइस ये इंटरप्ट सिग्नल सेंड करते हैं माइक्रो कंट्रोलर को। ये इंटरप्ट सिग्नल का रोल होता है कि ये इंटरप्ट सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर को ये बताते हैं कि एक पर्टिकुलर पेरिफेरल डिवाइस को उसकी सर्विस की रिक्वायरमेंट है। और जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर इन इंटरप्ट सिग्नल को रिसीव करता है वो इमीडिएटली अपने करेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को या जो भी वो काम कर रहा था उसको वहीं पे हॉल्ट कर देता है या उस काम को वहीं पे स्टॉप कर देता है कुछ टाइम के लिए। और सबसे पहले जिस डिवाइस ने उससे सर्विस मांगी है उस डिवाइस को वो सर्विस प्रोवाइड करता है। उसके बाद फिर से वो अपने मेन प्रोग्राम में रिटर्न होता है और जहां से उसने वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन छोड़ा था उसको फिर से रिज्यूम करता है और कंप्लीट करता है। तो ये पूरी प्रोसीजर कहलाती है इंटरप्ट की। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि interrupts are the events that temporarily suspend the main execution of program by the microcontroller and intimate the microcontroller by sending an interrupt signal. This interrupt signal informs the microcontroller that a device needed service. When microcontroller receiving an interrupt signal, the microcontroller interrupt whatever it is doing and serve the device. After that, microcontroller resume the main execution of program. तो ये पूरी प्रोसीजर कहलाती है इंटरप्ट की 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। या हम कह सकते हैं कि जब भी माइक्रो कंट्रोलर इंटरप्टेड होता है, इंटरप्टेड का मीन है यहाँ पे कि जब भी कोई पेरिफेरल डिवाइस, इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस और एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस कोई इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करता है और माइक्रो कंट्रोलर को सेंड करता है, और जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर उस इंटरप्ट सिग्नल को रिसीव करता है तो वो अपने मेन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम को वहीं पे हॉल्ट कर देता है और उस पेरिफेरल डिवाइस को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर जंप करता है उस मेमोरी लोकेशन में जहां पे इंटरप्ट सर्विस रूटीन स्टोर है या रिटन है। अब ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या कहलाते हैं? ऐसे प्रोग्राम या ऐसे इंस्ट्रक्शन जो एसोसिएट होते हैं इंटरप्ट से उसको हम कहते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन या इंटरप्ट हैंडलर। तो जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर को ये पता चलता है कि एक पेरिफेरल डिवाइस को उसकी सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो वो सर्विस के अकॉर्डिंग माइक्रो कंट्रोलर जंप करता है मेमोरी लोकेशन में जहां पे इंटरप्ट सर्विस रूटीन रिटन है। उसके बाद उन इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करता है माइक्रो कंट्रोलर
और एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से रिटर्न बैक होता है अपने मेन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम में, और जहां से उसने वो प्रोग्राम छोड़ा था वहीं से फिर से उस प्रोग्राम को रिज्यूम करता है, यानी फिर से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये प्रोसेस होती है इंटरप्ट की। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है इंटरप्ट की। इंटरप्ट आर द इवेंट दैट टेम्परेली सस्पेंड द मेन प्रोग्राम and pass the control to the external source and execute their task. It then passes the control to the main program where it had left off. तो ये एक डेफिनेशन है, शॉर्ट डेफिनेशन है इंटरप्ट की। अब अपन देखते हैं मेथड्स ऑफ इंटरप्ट इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइस इंटरनली और एक्सटर्नली कनेक्ट होते हैं। तो एक सिंगल माइक्रो कंट्रोलर उन सारे डिवाइस को कैसे सर्व करता है, या तो एक सिंगल माइक्रो कंट्रोलर जितने भी पेरिफेरल डिवाइस उससे कनेक्ट है उनको सर्विस प्रोवाइड करता है दो तरीके से। पहला मेथड कहलाता है पोलिंग और सेकेंड मेथड कहलाता है इंटरप्ट। पोलिंग मेथड क्या है? पोलिंग मेथड में माइक्रो कंट्रोलर जितने भी पेरिफेरल कनेक्ट हैं उससे इंटरनली या एक्सटर्नली उनको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है और उनके स्टेटस को चेक करता है एक राउंड रिबिन फैशन में। और जैसे ही उसको एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है, यानी उसको ये दिखता है कि उस पर्टिकुलर पेरिफेरल डिवाइस को उसकी सर्विस की रिक्वायरमेंट है, तो वो तुरंत उस पेरिफेरल डिवाइस को सर्विस प्रोवाइड करता है। उसके बाद फिर वो मूव ऑन करता है नेक्स्ट पेरिफेरल डिवाइस में, यानी फिर से वो मूव करता है और दूसरे पेरिफेरल डिवाइस के स्टेटस को चेक करता है। फिर ये प्रोसेस वो कंटिन्यूस करता है कि अगर उसको दूसरे डिवाइस का स्टेटस सेट है, यानी उसको सर्विस की रिक्वायरमेंट है, तो फिर उसको वो सर्विस प्रोवाइड करता है और फिर वो नेक्स्ट डिवाइस के स्टेटस को चेक करता है। इस तरह वो सारे डिवाइस जितने उससे कनेक्ट है सबको वन बाय वन एक राउंड रिबिन मैनर में चेक करता है और सर्विस प्रोवाइड करता है। लेकिन पोलिंग मेथड के बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक है पोलिंग मेथड का कि वो एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट इसलिए नहीं है क्योंकि इस मेथड में माइक्रो कंट्रोलर अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करता है एक एक करके सारे डिवाइस के स्टेटस को चेक करने के लिए। तो ये जो मेथड है वो बहुत इनएफिशिएंट है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है इस मेथड का, या नेक्स्ट ड्रॉबैक है इस मेथड का, कि हम इस मेथड की हेल्प से किसी भी पेरिफेरल डिवाइस को प्रायोरिटी असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि सारे डिवाइस को माइक्रो कंट्रोलर वन बाय वन चेक कर रहा है उनके स्टेटस को। तो इसमें हम प्रायोरिटी असाइन नहीं कर सकते कि किस डिवाइस को हम पहले सर्विस प्रोवाइड करें, किसको दोबारा सर्विस प्रोवाइड करें। माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे एक रिबिन फैशन में सारे डिवाइस को चेक करता है और सर्विस प्रोवाइड करता है। थर्ड ड्रॉबैक है इसका कि इस मेथड में हम किसी भी डिवाइस की रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। हमें सारे डिवाइस की रिक्वेस्ट के बेस पे उसको सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये सारे ड्रॉबैक है पोलिंग मेथड। नेक्स्ट कहलाती है हमारी इंटरप्ट मेथड। इंटरप्ट मेथड जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरप्ट मेथड में माइक्रो कंट्रोलर से बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट हैं इंटरनली और एक्सटर्नली। तो जब भी किसी डिवाइस को सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है माइक्रो कंट्रोलर से, तो वो एक स्पेशल सिग्नल जनरेट करता है जिसे हम कहते हैं इंटरप्ट सिग्नल, और वो सिग्नल सेंड करता है माइक्रो कंट्रोलर को। जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर रिसीव करता है इंटरप्ट सिग्नल को, माइक्रो कंट्रोलर को ये पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर डिवाइस को उसकी सर्विस की जरूरत है। तो माइक्रो कंट्रोलर जो भी वो करेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कर रहा था या जो भी काम वो कर रहा था उसको वहीं पे हॉल्ट करता है और उस पर्टिकुलर डिवाइस को सर्विस प्रोवाइड करता है। उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर फिर कम बैक करता है अपने मेन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम में, और फिर से जहां से उसने अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूशन छोड़ा था वहां से फिर से उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये कहलाती है इंटरप्ट मेथड। तो माइक्रो कंट्रोलर को पेरिफेरल डिवाइस को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कुछ प्रोग्राम की जरूरत होती है जिन्हें हम कहते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन, या हम कह सकते हैं द प्रोग्राम विच एसोसिएट विद इंटरप्ट इज कॉल्ड इंटरप्ट सर्विस रूटीन और इंटरप्ट हैंडलर। ऐसे प्रोग्राम या ऐसे इंस्ट्रक्शन जो एसोसिएट होते हैं इंटरप्ट से उन्हें हम कहते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन और इंटरप्ट हैंडलर।
अब अपन यहाँ पे डिटेल में देखते हैं कि ISR इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन एक सेट है प्रोग्राम का या एक सेट है इंस्ट्रक्शन का जो एसोसिएट होते हैं इंटरप्ट से, उन्हें हम कहते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन या इंटरप्ट हैंडलर। इंटरप्ट सर्विस रूटीन एक सेट होता है इंस्ट्रक्शन का। हम इस इंटरप्ट सर्विस रूटीन को तभी एग्जीक्यूट करते हैं जब किसी डिवाइस को माइक्रो कंट्रोलर की सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है और डिवाइस एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करता है। हर इंटरप्ट के लिए मेमोरी की एक फिक्स लोकेशन में इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एड्रेस स्टोर होता है। तो जो ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशन होती है जहां पे जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन के एड्रेस स्टोर होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरप्ट वेक्टर टेबल। अब मैं आपको पूरी प्रोसीजर को डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगी कि इंटरप्ट क्या होता है, इंटरप्ट सिग्नल कैसे जनरेट होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर किसी पेरिफेरल डिवाइस को सर्विस कैसे प्रोवाइड करता है, ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन कहाँ पे स्टोर होते हैं, सारी चीजें यहाँ डायग्राम की हेल्प से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो ये देखिए, ये माइक्रो कंट्रोलर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइक्रो कंट्रोलर से बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइस इंटरनली और एक्सटर्नली कनेक्ट होते हैं। तो ये है पेरिफेरल डिवाइसेस। मान लीजिए किसी पेरिफेरल डिवाइस को माइक्रो कंट्रोलर से कोई सर्विस की रिक्वायरमेंट है, तो पेरिफेरल डिवाइस एक स्पेशल सिग्नल जनरेट करेगा जिसे हम कहते हैं इंटरप्ट सिग्नल। ये इंटरप्ट सिग्नल पेरिफेरल डिवाइस माइक्रो कंट्रोलर को सेंड करेगा। जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर को ये सिग्नल रिसीव होंगे, माइक्रो कंट्रोलर ये समझ लेगा कि एक पर्टिकुलर पेरिफेरल डिवाइस को उसकी सर्विस की जरूरत है। तो उस टाइम पे माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा? क्योंकि हमें मालूम है माइक्रो कंट्रोलर ऑल द टाइम डिफरेंट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में बिजी होता है। उस टाइम पे माइक्रो कंट्रोलर जो भी मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा था, उसका जो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट कर रहा था, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करेगा। और ये इंस्ट्रक्शन या मेन प्रोग्राम कहाँ स्टोर होंगे? मेन मेमोरी में। उनके एड्रेस यहाँ पे दिए हुए हैं। मान लीजिए एक ये इंस्ट्रक्शन है मूव A, R2। ये इंस्ट्रक्शन 8000 एड्रेस पे स्टोर है मेमोरी लोकेशन के। तो सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर मेन प्रोग्राम के इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और इस इंस्ट्रक्शन का जो भी स्टेटस होगा वो PSW फ्लैग रजिस्टर में जाके स्टोर कर देगा। PSW फ्लैग रजिस्टर एक प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर होता है जो सारे जितने भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुए हैं या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुए हैं उनके स्टेटस को कंटेन करता है। तो माइक्रो कंट्रोलर जो भी इस इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन के बाद रिजल्ट आया है या स्टेटस है उसको स्टोर करेगा PSW फ्लैग रजिस्टर में और PSW के कंटेंट को पुश करेगा स्टैक एरिया में। उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है। यानी अभी वो एग्जीक्यूट कर रहा था 8000H वाला इंस्ट्रक्शन, अगर उसको 8001 वाला नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बाद में एग्जीक्यूट करना है तो वो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करेगा प्रोग्राम काउंटर में। प्रोग्राम काउंटर बेसिकली एक 16 बिट रजिस्टर होता है जो होल्ड करता है द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन फ्रॉम वेयर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच और रिटन। तो प्रोग्राम काउंटर में जो भी एड्रेस है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो माइक्रो कंट्रोलर को एग्जीक्यूट करना है उसके एड्रेस को स्टोर करेगा और प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को भी स्टैक एरिया में स्टोर कर देगा। यानी माइक्रो कंट्रोलर सबसे पहले अपने मेन प्रोग्राम का जो इंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट करेगा, उसके स्टेटस को PSW फ्लैग रजिस्टर में और जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बाद में उसको एग्जीक्यूट करना है उसके एड्रेस को प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में स्टोर करेगा और दोनों के कंटेंट को पुश करेगा यानी स्टोर करेगा स्टैक एरिया में। उसके बाद जब ये प्रोसेस हो जाएगी पुश करने की तो उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर जंप करेगा उस मेमोरी लोकेशन में जहां पे इंटरप्ट सर्विस रूटीन लिखे हुए हैं और वहां पे जाके ये सारे इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करेगा और जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन का लास्ट इंस्ट्रक्शन होता है वो होता है रिटर्न इंस्ट्रक्शन।
तो जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर लास्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा यानी रिटर्न इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, माइक्रो कंट्रोलर रिटर्न हो जाएगा अपने मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में। अब माइक्रो कंट्रोलर को कौन सा इंस्ट्रक्शन उसके बाद एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए उसको उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस चाहिए, तो उसके लिए वो स्टैक एरिया से प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को पॉप करेगा, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर पीएसडब्ल्यू और पीसी के कंटेंट को फिर से पॉप करेगा यानी रिट्राइव करेगा, और जो भी एड्रेस है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का वो वहां से फाइंड आउट करेगा और अपने मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को फिर से कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह से माइक्रो कंट्रोलर किसी भी इंटरप्ट को हैंडल करता है और किसी पेरिफेरल डिवाइस को सर्विस प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो स्टैक एरिया। ये स्टैक एरिया क्या है? स्टैक एरिया बेसिकली एक मेमोरी लोकेशन है 8051 माइक्रो कंट्रोलर के रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, जहां पे हम डेटा को टेम्परेरली स्टोर करते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो ये कहलाता है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरप्ट इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो यहाँ पे अब मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ स्टेप बाय स्टेप। जब भी माइक्रो कंट्रोलर को कोई पेरिफेरल डिवाइस इंटरप्ट सिग्नल सेंड करता है तो माइक्रो कंट्रोलर ने क्या क्या किया। तो सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर ने क्या किया, जैसे ही उसको पेरिफेरल डिवाइस से इंटरप्ट सिग्नल रिसीव हुए, उसने जो भी वो करेंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा था उसको कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद इस इंस्ट्रक्शन का जो भी स्टेटस है उसको पीएसडब्ल्यू फ्लैग रजिस्टर में स्टोर किया। स्टोर करने के बाद पीएसडब्ल्यू फ्लैग रजिस्टर के कंटेंट को पुश किया स्टैक मेमोरी लोकेशन में। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बाद में एग्जीक्यूट करना है माइक्रो कंट्रोलर को, उसके एड्रेस को प्रोग्राम काउंटर में स्टोर किया और उसको पुश किया स्टैक एरिया में। यानी पीएसडब्ल्यू और प्रोग्राम काउंटर दोनों के कंटेंट को स्टैक एरिया में पुश करेगा माइक्रो कंट्रोलर। उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर इंटरप्ट फ्लैग को रीसेट करेगा। इंटरप्ट फ्लैग क्या कहलाता है? माइक्रो कंट्रोलर के पास एक इंटरप्ट रजिस्टर होता है, इंटरप्ट फ्लैग होता है, जो जितने भी इंटरप्ट हैं उनके स्टेटस के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। उसके बाद लास्ट है प्रोग्राम काउंटर इज लोडेड विद इंटरप्ट सर्विस रूटीन एड्रेस। यानी माइक्रो कंट्रोलर जब इन कंटेंट को पुश कर देगा, फ्लैग रजिस्टर को रीसेट कर देगा, उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर जंप कर जाएगा उस मेमोरी लोकेशन में जहां पे इंटरप्ट सर्विस रूटीन लिखे हुए हैं और उस इंटरप्ट सर्विस रूटीन के एड्रेस को प्रोग्राम काउंटर में लोड करेगा और जो भी इंटरप्ट सर्विस रूटीन है उनको सारे को वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा। और लास्ट इंस्ट्रक्शन जो होता है रिटर्न इंस्ट्रक्शन, जब रिटर्न इंस्ट्रक्शन माइक्रो कंट्रोलर एग्जीक्यूट कर लेगा तो उसके बाद वो फिर अपनी मेन मेमोरी लोकेशन में रिटर्न हो जाएगा जहां पे मेन प्रोग्राम लिखे हुए हैं और फिर से वो पॉप करेगा प्रोग्राम काउंटर की हेल्प से उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जहां पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखा है और उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह से माइक्रो कंट्रोलर इंटरप्ट सिग्नल को सर्व करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्ट। तो बेसिकली 3 टाइप के इंटरप्ट होते हैं माइक्रो कंट्रोलर में। पहला है एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरप्ट, दूसरे हैं मास्केबल और नॉन मास्केबल इंटरप्ट और थर्ड कहलाते हैं वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी क्या होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरप्ट। एक्सटर्नल इंटरप्ट ऐसे इंटरप्ट जो एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस जनरेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरप्ट। और ये इंटरप्ट जो एक्सटर्नल इंटरप्ट पिन होती हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में उसके द्वारा दिए जाते हैं। आपने देखा होगा 8051 माइक्रो कंट्रोलर का जो पिन डायग्राम होता है उसमें 2 पिन अलॉट की गई है, INT0 और INT1। ये दोनों एक्सटर्नल इंटरप्ट पिन हैं। इन्हीं इंटरप्ट पिन के थ्रू माइक्रो कंट्रोलर एक्सटर्नल इंटरप्ट सिग्नल को रिसीव करता है एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस। तो बेसिकली 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट होते हैं माइक्रो कंट्रोलर में, एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 और एक्सटर्नल इंटरप्ट 1। इन इंटरप्ट सिग्नल को एक्सटर्नल पिन के द्वारा लिया जाता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। दूसरे कहलाते हैं इंटरनल इंटरप्ट। ऐसे इंटरप्ट जो इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस
जनरेट करते हैं वो कहलाते हैं इंटरनल इंटरप्ट। जैसा कि आपको पता है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइस इंटरनली बिल्ट होते हैं, जैसे कि आपका टाइमर हो गया, काउंटर हो गया, सीरियल पोर्ट्स हो गए। ये पेरिफेरल जो इंटरप्ट सिग्नल जनरेट कर रहे हैं उनको हम कहते हैं इंटरनल इंटरप्ट। इनमें 3 टाइप के इंटरप्ट हैं, सीरियल इंटरप्ट और 2 टाइमर इंटरप्ट, टाइमर 0 और टाइमर 1 इंटरनल इंटरप्ट। नेक्स्ट है मास्केबल और नॉन मास्केबल इंटरप्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट होते हैं। तो मान लीजिए अगर सेम टाइम पे 2 या 3 पेरिफेरल डिवाइस ने साथ में इंटरप्ट रिक्वेस्ट जनरेट करी, तो माइक्रो कंट्रोलर पहले कौन से डिवाइस को सर्विस प्रोवाइड करेगा, फिर सेकेंड नंबर कौन से डिवाइस को सर्विस प्रोवाइड करेगा, किस डिवाइस की इंटरप्ट रिक्वेस्ट को वो डिसेबल कर देगा, किस डिवाइस की इंटरप्ट रिक्वेस्ट को वो एक्नॉलेज करेगा, ये सारी चीजें वो कैसे करेगा उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे 2 टाइप के इंटरप्ट बनाए हैं, मास्केबल और नॉन मास्केबल इंटरप्ट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मास्केबल इंटरप्ट। मास्केबल इंटरप्ट ऐसे इंटरप्ट जिनको माइक्रो कंट्रोलर डिसेबल कर सकता है एक प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन का यूज करके, उसे हम कहते हैं मास्केबल इंटरप्ट। दूसरे टाइप के इंटरप्ट हैं नॉन मास्केबल इंटरप्ट। ऐसे इंटरप्ट जिन्हें माइक्रो कंट्रोलर डिसेबल नहीं कर सकता या इग्नोर नहीं कर सकता किसी भी प्रोग्राम का या इंस्ट्रक्शन का यूज करके, उन्हें हम कहते हैं नॉन मास्केबल इंटरप्ट। थर्ड आते हैं हमारे वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड। ये वेक्टर्ड मीन्स क्या होता है? तो वेक्टर का मतलब होता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन का जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है उसे हम कहते हैं वेक्टर्ड एड्रेस, और जिस मेमोरी लोकेशन में इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एड्रेस स्टोर होता है उसे हम कहते हैं इंटरप्ट वेक्टर टेबल। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग 2 टाइप के इंटरप्ट हैं, वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। तो वेक्टर्ड इंटरप्ट क्या कहलाते हैं? ऐसे इंटरप्ट जिनमें सर्विस रूटीन का एड्रेस फिक्स होता है उसको हम कहते हैं वेक्टर्ड इंटरप्ट। दूसरे कहलाते हैं नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट यानी ऐसे इंटरप्ट जिनमें सर्विस रूटीन का, इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एड्रेस फिक्स नहीं होता, वो एड्रेस पेरिफेरल डिवाइस प्रोवाइड करते हैं, उन्हें कहते हैं नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। तो ऐसे इंटरप्ट जिसमें सर्विस रूटीन का एड्रेस फिक्स्ड होता है या प्री डिफाइंड होता है वो वेक्टर्ड इंटरप्ट की कैटेगरी में आते हैं, और ऐसे इंटरप्ट जिनमें इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एड्रेस फिक्स्ड नहीं होता, वो प्रोवाइड करता है पेरिफेरल डिवाइस, तो उसे कहते हैं नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। तो ये क्लासिफिकेशन है इंटरप्ट का। नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप ऑफ इंटरप्ट। तो बेसिकली 5 टाइप के इंटरप्ट होते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। इन 5 टाइप के इंटरप्ट में कुछ इंटरप्ट एक्सटर्नल इंटरप्ट हैं और कुछ इंटरप्ट इंटरनल इंटरप्ट हैं। यानी कुछ इंटरप्ट इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस ने जनरेट किए हैं और कुछ इंटरप्ट एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस ने जनरेट किए हैं। तो सबसे पहला है इसमें टाइमर 0 ओवरफ्लो इंटरप्ट, दैट इज TF0 इंटरप्ट। दूसरा है टाइमर 1 ओवरफ्लो इंटरप्ट, ये कहलाता है TF1 इंटरप्ट। नेक्स्ट है एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट, INT0 इंटरप्ट। उसके बाद है एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट 1, INT1, और लास्ट है सीरियल कम्युनिकेशन इंटरप्ट। तो इस तरह से ये 5 इंटरप्ट हैं। इनमें से ये 2 जो इंटरप्ट है वो एक्सटर्नल इंटरप्ट है, यानी एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस जनरेट करता है, वो है एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट 0 और एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट 1। बाकी के जो रिमेनिंग 3 इंटरप्ट हैं वो हमारे इंटरनल इंटरप्ट हैं, जिन्हें इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस जनरेट करते हैं, जैसे टाइमर और सीरियल पोर्ट्स। तो ये हो गए आपके टाइमर 0 ओवरफ्लो इंटरप्ट, टाइमर 1 ओवरफ्लो इंटरप्ट और सीरियल कम्युनिकेशन इंटरप्ट। तो पांचों में से हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरप्ट, लेकिन ये सारे इंटरप्ट मास्केबल हैं और वेक्टर्ड इंटरप्ट हैं। मास्केबल मतलब इन इंटरप्ट को माइक्रो कंट्रोलर एक कमांड के थ्रू, इंस्ट्रक्शन के थ्रू डिसेबल कर सकता है, और वेक्टर्ड मतलब है कि इन सारे इंटरप्ट के लिए इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एड्रेस फिक्स्ड है। तो यहाँ पे आप देखिए ये दिया हुआ है इंटरप्ट वेक्टर टेबल, यानी ऐसी मेमोरी लोकेशन जहाँ पे इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एड्रेस लिखा हुआ है उसे हम कहते हैं इंटरप्ट वेक्टर टेबल, और ये यहाँ पे दिया हुआ है।
पहला ब्लॉक है जिसमें मेंशन है इंटरप्ट सोर्स, यानी कौन से पेरिफेरल डिवाइस इंटरप्ट जनरेट कर रहे हैं वो यहाँ पे दिया है। इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस की एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस। उन पेरिफेरल डिवाइसेस को इंटरप्ट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वेक्टर एड्रेस क्या है वो यहाँ पे दिया है। वेक्टर एड्रेस मैंने आपको बताया, जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन का स्टार्टिंग एड्रेस होता है उसे हम कहते हैं वेक्टर एड्रेस, और वो जहां पे स्टोर होता है उसे हम कहते हैं इंटरप्ट वेक्टर टेबल। और ये दी है इंटरप्ट की प्रियोरिटी, मतलब इस प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग माइक्रो कंट्रोलर उस इंटरप्ट को सर्व करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। तो पहला है एक्सटर्नल इंटरप्ट 0, इसका वेक्टर एड्रेस है 0003H। ये फिक्स्ड होगा क्योंकि ये एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन है जहां पे इसके लिए एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन स्टोर है। नेक्स्ट है टाइमर 0 इंटरप्ट, इसका एड्रेस है 000BH। नेक्स्ट है एक्सटर्नल इंटरप्ट 1, एड्रेस 0013H। नेक्स्ट टाइमर 1 इंटरप्ट, एड्रेस 001BH। नेक्स्ट सीरियल इंटरप्ट 0023H। इनकी प्रायोरिटी यहाँ दी है, इसकी प्रायोरिटी 1 है, 2, 3, 4, 5। जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है उसको माइक्रो कंट्रोलर पहले सर्व करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। जिसकी कम होती है उसको बाद में सर्विस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंटरप्ट रजिस्टर इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो बेसिकली 8051 माइक्रो कंट्रोलर में दो इंटरप्ट रजिस्टर होते हैं। पहला होता है आई रजिस्टर और दूसरा आईपी रजिस्टर। आई रजिस्टर कहलाता है इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर और आईपी रजिस्टर हमारा इंटरप्ट प्रियोरिटी रजिस्टर कहलाता है। दोनों 8 बिट रजिस्टर हैं। आई रजिस्टर का यूज किया जाता है एक पर्टिकुलर इंटरप्ट को इनेबल और डिसेबल करने के लिए, और आईपी रजिस्टर का यूज किया जाता है पर्टिकुलर इंटरप्ट की प्रायोरिटी को सेट करने के लिए। तो प्रायोरिटी सेट करने के लिए आईपी रजिस्टर का यूज करते हैं और इंटरप्ट को इनेबल डिसेबल करने के लिए आई रजिस्टर का यूज करते हैं। दोनों 8 बिट रजिस्टर हैं और हर 8 बिट जो है वो एक स्पेशल फंक्शन बताती है। तो आइए यहाँ डिटेल में देखते हैं आई रजिस्टर क्या है और आईपी रजिस्टर क्या है। तो पहले हम देखेंगे इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक 8 बिट रजिस्टर है, इसका यूज किया जाता है इनेबल और डिसेबल करने के लिए इंटरप्ट्स को। तो यहाँ पे 8 बिट दिए हैं IE0 से IE7। तो जो इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है IE7 बिट है, इसका यूज किया जाता है इनेबल और डिसेबल करने के लिए ऑल इंटरप्ट। और यहाँ पे ये 5 इंटरप्ट जो अभी अपन ने देखे टाइप ऑफ इंटरप्ट्स में, तो ये यहाँ पे 5 इंटरप्ट दिए हैं। इन इंटरप्ट की हर एक पर्टिकुलर बिट के थ्रू हम इन इंटरप्ट को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। यानी अगर इन बिट में कोई भी बिट 1 होती है तो वो पर्टिकुलर इंटरप्ट इनेबल हो जाएगा, और अगर ये बिट 0 होती है तो वो पर्टिकुलर इंटरप्ट डिसेबल हो जाएगा। 1 मतलब इनेबल और 0 मतलब डिसेबल। तो सबसे पहले हम IE7 पिन का फंक्शन देखते हैं। इस पिन का यूज किया जाता है डिसेबल करने के लिए सारे इंटरप्ट को। अगर ये पिन रीसेट है यानी इसकी वैल्यू 0 है तो हमारे सारे इंटरप्ट ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएंगे। जितने भी इंटरप्ट यहाँ दिए हैं अगर इसकी वैल्यू 0 है तो सारे इंटरप्ट जो है वो डिसेबल हो जाएंगे, हम किसी भी इंटरप्ट को एक्नॉलेज नहीं कर पाएंगे। अगर इसकी वैल्यू 1 है यानी ये सेट है तो हम इन इंडिविजुअल बिट को सेट और रीसेट करके पर्टिकुलर इंटरप्ट को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। मतलब अगर इसकी वैल्यू 0 है तो सारे इंटरप्ट ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएंगे, हम किसी भी इंटरप्ट को एक्नॉलेज नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस बिट की वैल्यू 1 है यानी सेट है तो हम किसी भी पर्टिकुलर इंटरप्ट की बिट को सेट और रीसेट करके उसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी IE6 और IE5 बिट। ये दोनों डिफाइन नहीं की गई हैं, ये फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट है IE4। IE4 डिफाइन की गई है सीरियल पोर्ट इंटरप्ट के लिए। अगर ये बिट 0 है तो सीरियल पोर्ट इंटरप्ट डिसेबल हो जाएगा, अगर ये बिट 1 है तो सीरियल पोर्ट इंटरप्ट इनेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है IE3 बिट। ये डिफाइन की गई है टाइमर 1 ओवरफ्लो इंटरप्ट के लिए। यानी अगर ये बिट हमारी 1 होगी तो टाइमर 1 ओवरफ्लो इंटरप्ट इनेबल हो जाएगा, अदरवाइज डिसेबल हो जाएगा।
नेक्स्ट है I2 बिट। I2 बिट यहाँ देखिए डिफाइन की गई है एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 के लिए, यानी अगर ये बिट हमारी 0 होगी तो एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 डिसेबल हो जाएगा और 1 होगी तो इनेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है I1 बिट। I1 बिट ये देखिए यहाँ पे डिफाइन की गई है टाइमर 0 ओवरफ्लो इंटरप्ट के लिए। अगर ये बिट 0 हुई तो टाइमर 0 ओवरफ्लो इंटरप्ट डिसेबल, अगर 1 हुई तो इनेबल। सेम ऐसे ही जो लास्ट बिट है I0 वो डिफाइन की गई है एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 के लिए। अगर ये बिट हमारी 0 हुई तो एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 डिसेबल और 1 हुई तो इनेबल। इस तरह से सारी बिट डिफाइन की गई हैं इंटरप्ट रजिस्टर के लिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं आईपी रजिस्टर। आईपी रजिस्टर है इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर। इस रजिस्टर का यूज किया जाता है इंटरप्ट की प्रायोरिटी को असाइन करने के लिए कि कौन सा इंटरप्ट पहले सर्व होगा, कौन से इंटरप्ट को माइक्रो कंट्रोलर बाद में सर्विस प्रोवाइड करेगा, ये सब डिफाइन करते हैं आईपी रजिस्टर की हेल्प से। तो यहाँ पे देखिए आईपी रजिस्टर और आई रजिस्टर दोनों एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर के स्पेशल फंक्शन रजिस्टर एरिया में, और इनका फिजिकल एड्रेस जो है वो यहाँ दिया है आईपी रजिस्टर का B8H, और बिट एड्रेस इसके यहाँ पे दिए हैं। तो आईपी रजिस्टर जैसा कि हमें मालूम है एक 8 बिट रजिस्टर है, स्टार्ट होता है IP0 से IP7। एक एक करके सारी बिट के फंक्शन अपन देखेंगे। तो सबसे पहले IP7 और IP6 नंबर की जो बिट है वो अभी डिफाइन नहीं की गई है, वो फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट है IP5 नंबर की बिट। ये भी 8051 माइक्रो कंट्रोलर में डिफाइन नहीं की गई है, इसका यूज किया जाता है 8052 माइक्रो कंट्रोलर में। तो किसी किसी डायग्राम में आप देखोगे जो आईपी रजिस्टर का 8 बिट का डायग्राम दिया है उसमें आप देखोगे ये वाली पिन भी डिफाइन नहीं की गई है क्योंकि ये 8052 माइक्रो कंट्रोलर के लिए डिफाइन है। नेक्स्ट है IP4। IP4 बिट डिफाइन की गई है सीरियल इंटरप्ट के लिए। इसका यूज किया जाता है सीरियल इंटरप्ट की प्रायोरिटी को असाइन करने के लिए। नेक्स्ट है IP3। IP3 का यूज किया जाता है टाइमर 1 इंटरप्ट की प्रायोरिटी को सेट और रीसेट करने के लिए। नेक्स्ट है IP3 बिट। IP3 बिट का यूज किया जाता है टाइमर 1 की प्रायोरिटी को सेट करने के लिए और रीसेट करने के लिए। नेक्स्ट है IP2। IP2 पिन का यूज किया जाता है एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 की प्रायोरिटी को डिसाइड करने के लिए। नेक्स्ट है IP1। IP1 का यूज करते हैं टाइमर 0 इंटरप्ट की प्रायोरिटी को डिसाइड करने के लिए। और लास्ट है PH0। इसका यूज करते हैं एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 की प्रायोरिटी को डिसाइड करने के लिए। तो इन सारी बिट का यूज हम एक पर्टिकुलर इंटरप्ट सोर्स की इंटरप्ट की प्रायोरिटी को डिसाइड करने के लिए करते हैं। अगर इनमें से कोई भी बिट सेट है यानी 1 है तो उसकी प्रायोरिटी उस पर्टिकुलर इंटरप्ट की प्रायोरिटी हाई होगी और बाकी सबकी प्रायोरिटी लो होगी। मान लीजिए हमारी जो IP2 नंबर की बिट है जिसका हम यूज कर रहे हैं एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 की प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए, अगर ये हमारी सेट हो गई यानी इसकी वैल्यू 1 है बाकी सब हमारे 0 हैं तो इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, बाकी सबकी हमारी लो प्रायोरिटी। तो कोई भी बिट अगर 0 है तो उस करस्पॉन्डिंग इंटरप्ट की प्रायोरिटी लो हो जाएगी, और कोई भी बिट अगर 1 है तो उस करस्पॉन्डिंग इंटरप्ट की प्रायोरिटी हाई हो जाएगी। तो इस तरह हम आईपी रजिस्टर की हेल्प से किसी भी पर्टिकुलर इंटरप्ट की प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं। तो ये था आईपी रजिस्टर और आई रजिस्टर। होप यू लाइक द वीडियो। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए। बाय बाय।